अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर राहत वर्मा, आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम जिस चीज़ पर बात करेंगे दैट इज़ बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हुई। वो बच्चा हॉस्पिटलाइज हुआ या खुदा न खास्ता वो बच्चा सर्वाइव नहीं किया ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये एक वो लाइन है जो बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि ऐसा क्या हुआ डिलीवरी के टाइम पे कि हमारे बच्चे की ऑक्सीजन कम हो गई और हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहा। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि वो कौन से बच्चे होते हैं जो ऑक्सीजन की कमी का शिकार होते हैं, ऐसी क्या वजूहात होती हैं जो बच्चे को नर्सरी में पहुंचाती हैं और खुदा न खास्ता वो बच्चे सर्वाइव नहीं करते। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि लेटर ऑन आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकें। बच्चे को ऑक्सीजन की कमी सिर्फ किसी एक वजह से नहीं हो सकती। बच्चे को ऑक्सीजन की कमी की बहुत मेजर 3 से 4 रीजंस हो सकती हैं। फीटल कॉजेज़ हो सकती हैं, मैटरनल कॉजेज़ हो सकती हैं और प्लेसेंटल कॉजेज़ हो सकती हैं। फीटल कॉजेज़ का क्या मतलब है कि कुछ ऐसा इशू बच्चे के ही अंदर था जिसने बच्चे को प्रॉपरली ग्रो नहीं करने दिया, या जब बच्चा डिलीवर हुआ तो बच्चे की ऑक्सीजन की कमी की वजह बना। उसमें सबसे कॉमन चीज़ जो आती है दैट आर द कंजेनिटल एनोमलीज। बच्चे की बनावट में कोई ऐसा नुक्स था, उसके लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं थे, या बच्चे के हार्ट में कोई ऐसा इशू था, या बच्चे के ब्रेन में पानी था, या बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हुई थी, या बच्चे की किडनीज का या बॉडी के किसी भी वाइटल ऑर्गन का कोई ऐसा इशू था जिसने बच्चे को प्रॉपरली ग्रो नहीं करने दिया, और जब वो बच्चा डिलीवर हुआ वो ऑक्सीजन की कमी का शिकार था और वो बच्चा सर्वाइव नहीं किया। अब इस अनोमली स्कैन में हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को पिक कर सकते हैं। तो अगर आप अपना अनोमली स्कैन अपने प्रॉपर टाइम पे जो कि 18 और 24 वीक्स के बीच में होता है, अगर आप उसको कराएंगे तो आप इस तरह की कोई वजह अगर आपके बच्चे में है तो वो आपको पता होगी, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम इस चीज़ से अवेयर होंगे कि हमने इस बच्चे को कैसे मैनेज करना है और क्या वो प्रॉब्लम रिवर्सिबल है या नहीं है। दूसरी चीज़ जो फीटल कॉजेज़ में आती है दैट आर द फीटल इन्फेक्शंस। आपके बच्चे को कुछ ऐसी इन्फेक्शंस हो सकती हैं जो कि माँ के रहम में ही होती हैं। वो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होती, माँ को पता भी नहीं चलता और वो होके गुजर चुकी होती हैं। इन दैट केस वो बच्चा आपका बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होता है। वो इन्फेक्शंस बच्चे के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करती हैं, वो बच्चे के प्लेसेंटा को अफेक्ट करती हैं, और इन दैट केस वो बच्चे सम टाइम कुछ ना कुछ पोटेंशियल पे ग्रो करके टाइम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स नहीं ले रहे होंगे या आपका जो डॉक्टर है वो इन चीज़ों को पिक नहीं कर पा रहा होगा, तो आपका बच्चा जब डिलीवर होगा तो आपको पता लगेगा बच्चा किसी न किसी मुश्किल का शिकार है। उसके बाद हम बात करेंगे मैटरनल कॉजेज़ पे। मैटरनल कॉजेज़ में माँ के जितने भी मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैटरनल मेल न्यूट्रिशन आती है, जिस चीज़ पर बहुत कम लोगों को पता है या बात करते हैं कि अगर माँ प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही तो वो बच्चा प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा और वो ऑक्सीजन की कमी का शिकार होगा। बहुत सारी हामला ख़वातीन को प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस होते हैं, वो खा पी नहीं रही होती, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी जो टेस्ट प्रोविजन्स होती हैं इन दैट के हिसाब से खाया पिया नहीं जा रहा होता, और इन द एंड ये चीज़ आपके बच्चे के लिए डेंजरस हो जाती है। मैटरनल हाइपरटेंशन, अगर माँ का बीपी बढ़ता है तो बच्चे की ना प्रॉपर ग्रोथ हो पा रही होती है और ना ही उसकी प्लेसेंटा जो है वो प्रॉपरली मेच्योर होता है, डेवलप होता है, और वो बच्चा ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो सकता है। माँ को डायबिटीज़ हो, माँ को कोई थायराइड डिसऑर्डर हो, माँ को कोई किडनी डिजीज़ हो, या माँ खून की कमी का शिकार हो, ये सब वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे को ग्रो नहीं करने देती और बच्चा ऑक्सीजन की कमी का शिकार रहता है। तो फिर इस के एंड में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है तो आप एक कंसल्टेंट के साथ बुक होंगे, आप साथ में उस मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ भी इन टच रहेंगे जो उन मेडिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, ताकि आपके जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं वो प्रॉपरली ट्रीटेड रहें, आपके बच्चे की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहे ताकि जो प्रॉब्लम है वो पिक हो, और अगर वो रिवर्स हो सकता है तो उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाए, और इन द एंड वो बच्चा टाइम पे जब डिलीवर हो तो वो मुश्किलात का शिकार ना हो। देन आती है प्लेसेंटल कॉजेज़ कि अगर खुदा न खास्ता प्लेसेंटल कोई माइल्ड सी एब्रप्शन हुई थी अर्ली प्रेगनेंसी में, जो मिड ऑफ द प्रेगनेंसी में अगर अमल थोड़ी सी सेपरेट हुई, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई, इन दैट केस वो बच्चे ग्रो करते रहते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन की कमी का शिकार होते हैं। या फिर कोई प्लेसेंटल इन्फेक्शन हुआ, या फिर आपकी कॉर्ड इंसर्शन नॉर्मल नहीं थी, तो ये वो सब चीज़ें होती हैं जो बच्चे को ऑक्सीजन की कमी का शिकार करती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे कॉमन रीज़न आजकल देखने में आ रही है दैट इज़ द प्री मेच्योर डिलीवरी। जब बच्चा अपने टाइम से पहले पैदा होगा
वो बच्चा ऑक्सीजन की कमी का शिकार होगा। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि इन वीडियोस में इन चीज़ों का हल भी बताऊँ कि हम प्री मेच्योर डिलीवरी से कैसे बच सकते हैं। आपका एंटीनेटल विजिट, आपका बुकिंग विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। अगर कोई रीज़न नहीं है बच्चा डिलीवर करने की, तो आजकल बड़ी कॉमन प्रैक्टिस देखने में आती है कि लोग 36 वीक्स पर सिजेरियन करना शुरू हो जाते हैं, या बच्चा अगर वाटर बैग लीक हो गया है तो विदाउट एनी डिले, अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो बच्चे को डिलीवर कर दिया जाता है। तो वो प्री मेच्योर डिलीवरी आपके बच्चे के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। और प्री मेच्योर अगर बच्चा हम डिलीवर करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम उसको स्टेरॉइड कवर अगर दे दें 24 आवर्स वेट करके, अगर हम वो वेट कर सकते हैं तो हम बच्चे को रिस्क ऑफ RDS, रिस्क ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस और प्री मेच्योरिटी के जितने भी रिस्क होते हैं, उस ऑक्सीजन की कमी को हम बचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। सो द मैसेज इज़ कि अपने आप को हमेशा एक कंसल्टेंट के साथ बुक करें, अपने विजिट्स को हमेशा मेंटेन रखें। आप मंथली विजिट्स करें, जैसे आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं आप उन एडवाइसेस को फॉलो करें। आप अपना अनोमली स्कैन करवाएं। जब आपको कलर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है आप अपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। और हमेशा अपना टाइम ऑफ डिलीवरी अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें और फिर अपने बच्चे को डिलीवर कराएं। थैंक यू सो मच।